ये बात उस टाइम की है जब मैं अराउंड 14 साल का था। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल कर वापस घर पे आया ही था कि मैंने देखा मेरे मम्मी और पापा कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इसलिए उनको उनके पास जल्दी जाना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को बताया क्योंकि मेरे चाचा और चाची भी उनके साथ जा रहे हैं तो कार में बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए वो मेरे को घर पे रात को अकेला छोड़ने वाले थे। मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि घर पे अकेला मैं पहले भी कई बार रह चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार होने वाला था कि मैं पूरी रात घर पे अकेला बिताऊंगा। मैं इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मेरे मम्मी पापा को मेरी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि अगर मैं चाहूँ तो उनके साथ चल सकता हूँ, लेकिन मैंने ही उनको मना कर दिया। मेरी मम्मी ने मेरे को कई सारी बातें बताई और मुझसे बहुत बार कहा कि मेन गेट अच्छे से लॉक करके सोना। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि अगर मैं चाहूँ तो वो लोग गेट बाहर से बंद करके जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे को अगले दिन स्कूल जाना था इसलिए मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। रात के करीब 8 बजे वो लोग घर से जा चुके थे। उनके जाने के कुछ आधे घंटे बाद ही मैंने खाना खाया, जो कि मेरी मम्मी पहले से प्रिपेयर करके गए थे। फिर मैंने रात के 11 बजे तक टीवी देखा। ये पहली बार था कि मैं रात को इतनी लेट तक जाग के टीवी देख रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा घर पे होते हैं तब मैं रात के 9 बजे ही सो जाता हूँ। रात को इतनी लेट तक जागने की वजह से मेरे को काफ़ी जल्दी नींद आ गई। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने उठ के देखा तो लाइटें जा चुकी थी और मेरे कमरे का एसी बंद हो चुका था। ये काफ़ी रेयर था कि हमारे मोहल्ले में लाइट चली जाए। हम शहर के काफ़ी पास रहते थे, इस वजह से हमारे लाइट जाना काफ़ी ज़्यादा रेयर था। मेरे कमरे का एसी बंद हो चुका था, इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मुझको नींद भी नहीं आ रही थी। करीब आधे घंटे बाद मेरे को मेरे लॉन से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। मेरे लॉन की घास काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए किसी की भी चलने की आवाज़ मुझको क्लियरली सुनाई दे रही थी। वो जो भी चीज़ थी वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चल रही थी। मुझको लगा कि शायद किसी जानवर का काम होगा, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो भी चीज़ थी वो मेरे फ्रंट रोड तक आके रुकी। वहाँ पर आके उसके चलने की आवाज़ एकदम बंद हो चुकी थी। मेरे को काफ़ी अजीब लगा कि कोई भी जानवर मेरे फ्रंट रोड के पास आके क्यों रुक जाएगा। लेकिन तभी मुझको आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई मेरा डोर नॉब खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि मुझको लगा कि कोई चोर मेरे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मैं अच्छे से कॉन्फिडेंट था कि मेरे फ्रंट डोर को मैंने अच्छे से लॉक करा है। मैं सोच ही रहा था, तभी मुझको अपने फ्रंट डोर की खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं सुन के बहुत ज़्यादा डर चुका था कि जो भी चीज़ मेरे घर के बाहर थी वो मेरे घर के अंदर आ चुकी है। मैंने सीढ़ी पे किसी के चलने की आवाज़ सुनी। वो जो भी आदमी था उसने काफ़ी भारी जूते पहने हुए थे, क्योंकि मैं क्लियरली उसके फुट स्टेप्स सुन पा रहा था। वो फुट स्टेप्स मेरे कमरे के जस्ट बाहर आके रुके। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मानो मेरे मुंह से होते हुए किसी भी सेकंड बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर में मैंने अपने कमरे का गेट खुलने की आवाज़ सुनी। मैं अपने कमरे का गेट कभी भी लॉक करके नहीं सोता था। मैंने चादर को अपने सर तक ओढ़ा हुआ था ताकि वो जो भी चीज़ है मैं उसको देख ना पाऊँ। उस चीज़ ने थोड़ी देर गेट पे खड़े रहने का सोचा, फिर वो मेरी दीवार तक गई और किसी चीज़ से कुछ लिखने लगी। मेरे को दीवार पे कुछ खरोचने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ 15 मिनट तक लिखने के बाद वो चीज़ मेरे पास तक आकर रुकी। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरा पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो चीज़ मेरे पलंग के नीचे चली गई। मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उस चीज़ के मेरे पलंग के नीचे जाते ही मेरे कमरे में एकदम शांति हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे कमरे में अभी कुछ हुआ ही ना हो। वो चीज़ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही थी। करीब 1 घंटे तक कोई भी शोर नहीं था। इतनी शांति थी कि मेरे को भी लगा कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं है। मैंने धीरे धीरे करके अपने मुंह से चादर हटाया। मेरी नज़र उस दीवार पर गई। थोड़ी सी मूनलाइट की रोशनी में मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा था। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। मैंने अपनी आंखों पर पूरा जोर देते हुए उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करी। उस दीवार पर लिखा हुआ था कि मैं जानता हूँ कि तुम जाग रहे हो।
ये पढ़ते ही मेरे को अपने पूरे शरीर में या फिर मेरी हड्डियों तक एक बहुत ज़्यादा अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। मेरे पूरे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। पता नहीं कैसे, बट उस चीज़ को भी पता चल चुका था कि मैंने ये पढ़ लिया है। मेरे पलंग के नीचे से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। वो हंसने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कि किसी बच्चे को कोई खिलौना मिल चुका हो। पूरे कमरे में अब बस उस चीज़ के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। मेरे को पता था यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मेरे को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपने गेट से होते हुए मेन गेट तक भागने की सोची। मैं सोच रहा था कि तभी मेरे को उस चीज़ की हिलने की आवाज़ आने लगी। शायद वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। यही मेरे लिए चांस था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपने फ्रंट डोर तक भागने की कोशिश करी। मैं भागते हुए अपने गेट से सीढ़ी तक पहुंचा। सीढ़ी पर आकर मैं जल्दी जल्दी सीढ़ी को उतरने लगा। इसी बीच मैं शायद एक या दो बार फिसल भी चुका था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपने फ्रंट डोर तक पहुंचा। फ्रंट डोर पर आते ही मेरे को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि फ्रंट डोर अभी तक लॉक पड़ा था। जैसा का जैसा मैं इसको लॉक छोड़ के गया था, वो अभी तक एकदम लॉक पड़ा था। लेकिन मुझको अच्छे से याद था कि ये चीज़ मेरा गेट तोड़ कर ही तो अंदर आई थी। तभी मैंने देखा कि वो चीज़ मेरे पीछे खड़ी थी। वो अराउंड 8 फुट लंबी थी। मैं उसको बिल्कुल भी क्लियरली नहीं देख पा रहा था। वो एक परछाई की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल चमक रही थी और वो हंसी की आवाज़ मुझको अभी तक आ रही थी। मेरे को कुछ नहीं पता था मेरे को क्या करना चाहिए। मैं वहीं पर बैठ गया और रोने लगा। मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरी आंखें एकदम आंसू से भरी थी। तभी उस चीज़ ने मेरे को हाथ लगाया, लेकिन उसके मेरे को छूते ही मैं बेहोश हो गया। मेरे को उसकी याद की कोई भी चीज़ याद नहीं है। मेरे को बस यह याद है कि मैं अपने बेड पर सुबह सुबह 6 बजे उठा। मुझको अपने बेड से उतरने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि वो चीज़ अभी भी मेरे बेड के नीचे होगी तो क्या होगा। उस दिन मैं बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि रात को जो भी हुआ था उसके बाद कौन स्कूल जाना चाहेगा। मैंने हिम्मत करी और बाहर जाने की कोशिश करी। मेरे को रात को जो भी हुआ उसका कोई भी निशान नहीं दिखा। लेकिन जब मैं फ्रंट डोर तक पहुंचा, मैंने देखा वो खुला हुआ पड़ा था। इसका मतलब मैंने रात को जो भी देखा वो सपना तो नहीं था।